दोस्तों, ये हॉस्टल नहीं यादों की फैक्ट्री है हमारे लिए। वाह यार। भाई घर की बहुत याद आ रही है। हाँ भाई, बहुत दिन हो गए, माँ के हाथ का खाना नहीं मिला खाने। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तब यही रात याद आएगी। ओ भाई, जेब में तो 300 रुपए की आ रहे हैं और धूप 230 रुपए की लगी है। अब हम क्या करें? क्यों रे, तेरे पास है कुछ पैसे? मेरे खाते में कम बैलेंस, शर्म के मारे भी नहीं आता। दोस्तों, अब तो हम एक परिवार हैं और हमारे पास जो है सब मिलवा के खा लेंगे। इतिहास गवाह है, अगर हॉस्टल में हूँ तो एक बिस्किट भी 6 लोगों में बट सकता है। पता है दोस्तों, इस हॉस्टल में एक कमरा बंद रहता है। भाई, डरावनी कहानी मत सुनाओ, पहले से ही लाइट खराब। भाई ये कैसी आवाज है? भाई किसी ने गेट खटखटाया है। डरो मत, रुको, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? अरे तू यहाँ कैसे? अरे मैं तो ऐसे ही घूमने आया था। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। कुछ नहीं था दोस्तों, पंडित था, अपन वैसे ही डर रहे थे। चलो सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट दोस्तों। भाइयों, चलो एक काम करते हैं, अपन चिंटू का इंटरव्यू लेते हैं, हॉस्टल में रुकने लायक है कि नहीं। हाँ। यस, कम इन।
आपका नाम? जी चिंटू। क्या पूरा नाम बताना पड़ता है? चिंटू कुमार बिस्कुट चोर। मान लीजिए आपके पास 1 प्लेट मैगी और 4 दोस्त हैं, तो आप क्या करेंगे? सब मिल बांट के खाएंगे। गलत जवाब। पहले उसकी फोटो खींचेंगे, फिर स्टेटस लगाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। अगर चौकीदार ने गेट खटखटाया तो क्या सोने का नाटक करूंगा? गलत। पहले किताब खोलो और सोने का नाटक करो। अभी आपके पास कितने पैसे हैं? 200 रुपए। बधाई हो, आप आधिकारिक रूप से हॉस्टल के स्पॉन्सर बन चुके हैं। सर, हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। हॉस्टल में डिग्री कम, एक्टिंग ज्यादा काम आती है। भाई, वो पानी की बोतल उठाना। अरे यार भाई तुम ही उठा लो यार, मुझे परेशान मत किया करो। अरे उठा देना भाई। अरे यार भाई तू अपने काम खुद नहीं करता, सारे काम मुझसे करवाता है। मैं नहीं उठा रहा। बड़ों से ऐसे बात की जाती है? क्यों डर रहे हो? तुम लोग को हर बात मजाक में लगती है। अरे यार, तो हम तुमसे कुछ काम करने की बोलते हैं तो अपना समझ के बोलते हैं। हर बात पे चिल्लाने की क्या जरूरत है? चलो अब तुम दोनों लड़ाई मड़ाई बंद करो, अब तुम दोनों गले मिल जाओ यार, वरना पड़ोसी सोचेंगे कि ब्रेकअप हो गया। चलो लड़ाई सॉल्व हो गई है, चलो होली के दहन देखने चलते हैं। चलो। क्या हो रहा है? हॉस्टल है या शादी का पंडाल? सर, मैं शादी के पंडाल में खाना बढ़िया मिलता है। बाहर आओ सब लोग। ध्यान से खड़े हो सब, एक एक करके ध्यान से खड़े हो। तुम लोग को हॉस्टल के नियम पता नहीं है क्या? तुम लोग हॉस्टल में रह रहे हो, कितनी साल से रह रहे हो तुम लोग? 2 साल से। 3 साल से रह रहा हूँ सर। 2.5 साल से रह रहा हूँ। सर 1 साल सर। तुम लोग को हॉस्टल में रहे तो ये 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, लेकिन तुम लोग को ये नहीं पता कि हॉस्टल में किस तरह से रहा जाता है, हॉस्टल में किस तरह से अनुशासन बना के रखना होता है। ये सरकारी संस्थान है, ये कोई भीड़ बकरियों का तबेला नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरह से रह लो, कभी भी शोर मचाते रहो, किसी भी तरह कुछ भी करते रहो, जो मन में है वो करते रहो। ये सरकारी संस्थान, सरकारी तुम्हें सुविधा दे रही है, यहाँ पे रहो, यहाँ रह के पढ़ाई करो, अपने फ्यूचर को अच्छा करो। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? मटर गश्ती मस्ती। अपने माँ बाप को क्या बताओगे कल जाके? वो तुम्हें यहाँ पे एक उम्मीद के लिए छोड़ के रखे पाए कि तुम उनके सपने पूरे करोगे। पढ़ाई के लिए तुम्हें यहाँ छोड़ के रखा है उनने, और तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? टाइम पास, मस्ती कर रहे हो। तुम लोगों को आज अच्छे से एक बात बता देता हूँ, तो अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना उस बात को। अगर हॉस्टल में रहना है तो अनुशासन बना के रखोगे सभी लोग,
अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कोई भी लड़का रात के 10 बजे के बाद जागेगा नहीं, ना कोई मोबाइल चलाएगा और ना ही कोई रूमों में शोर शराबा करेगा। यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो बिंदास अच्छे बढ़िया से। पढ़ाई के लिए किसी चीज की जरूरत है तो हमसे बोलो, हम तुम्हें वो चीज ला के देंगे। लेकिन जो अभी कर रहे थे ना काम, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। चीजों के साथ इधर उधर फेंकना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी की ये सब पहचान नहीं होती, ये सब बातें नहीं होती हैं उसकी, जो तुम लोग कर रहे हो। अच्छे यहाँ पे रहो, पढ़ो, हॉस्टल का अनुशासन को बना के रखो, अनुशासन नहीं टूटना चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। अब तुम लोग अपने अपने रूम में जाओ और पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी आगे से ऐसी कोई गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, ना मुझे कोई शिकायत मिलनी चाहिए इस तरह की, ठीक है। जाओ अपनी पढ़ाई करो, रूम में जाके सब लोग। सर ये कौन सा नियम है? बच्चों मुझे थोड़ा सख्त बनना पड़ता है। अगर मैं सख्त नहीं हूँगा तो तुम लोग इस हॉस्टल को चिड़ियाघर बना के रख दो। भाई इस बार होली पे उतना मजा नहीं आया। हाँ यार भाई, यार हर साल गांव में रहते थे, दोस्तों के साथ होली खेलते थे। हाँ यार भाई, हर साल हमारे हाथ की गुजिया खाने को मिलती थी, इस साल कुछ नहीं मिला। ये भुक्का, इसको हर बार खाने की पड़ती है, खाना खाना देखता रहता है मोटू कहानी का। हाँ भाई, तू नहीं पतलू, तू तो यहाँ लगता है चुसी हुई मक्खी, कभी तुझको खाना ही नहीं मिला। एक ये है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, सर पर एग्जाम है और फिर भी मोबाइल में लगा रहता है। ऐसे ही है मोटू, इसको कुछ कहो तो बुरा लग जाता है। हाँ? तू नहीं है पतलू, तू। हाँ? मोटू तेरी जान है, उनको बता खत्म। क्यों लड़ रहे हो यार? तुम लोगों को लड़ना ही लड़ना दिखता है। भाई तुम दोनों की लड़ाई देखकर मुझे एक शायरी याद आई है, अगर तुम लोग बोलो तो मैं सुना दूं। हाँ सुना ना भाई। लो तो भाई सुनो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, वाह वाह, ये दोनों लड़ते हैं और बुरा हमें लग जाता है। अरे यार भाई तुम लोग लड़ा मत करो यार, 1-2 दिन बाद हमारे पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इसलिए 2-4 दिन बचे हैं, अच्छी मौज से जियो। चलो यार लड़ाई मड़ाई बंद करो, कल हमारा पेपर है, पढ़ लेते हैं यार। भाई अब 2 बजे रात के कौन मैगी बनाएगा? और अब कौन मेरा बिना पूछे चार्जर ले जाएगा? सच बताऊं, मैं तो सोचता था कि यहाँ तो रहने की जगह है, लेकिन मुझे तो यहाँ घर मिलेगा। पता है, ये बिस्कुट हमने 6 लोगों में बांटा था। वो बिस्किट नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था थी। हम यहाँ पढ़ने आए थे, लेकिन हमने जीना सीखा। हमने सीखा किसी का चार्जर चुराना भी दोस्ती है, किसी को रात में हंसाना भी दोस्ती है, और किसी की परेशानी में साथ खड़े रहना भी दोस्ती है। शायद कल हम अपने अपने अलग अलग रास्तों पर होंगे, पर एक बात पक्की है, जब भी मैंने खुशबू आएगी मुझे तुम लोगों की याद आएगी। हम यहाँ अजनबी बनकर आए थे और भाई बनकर जा रहे हैं। हॉस्टल तो खत्म हो गया, लेकिन हॉस्टल वाली दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, शायद कल से हम सबकी जिंदगी अलग होगी। कोई नौकरी करेगा, कोई यहाँ बॉस करेगा, कोई तो दूसरे शहर काम करेगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना,
जिंदगी में कभी भी अकेला महसूस करो एक बार आपको जरूर याद करो। और अगर लगे कि मैं भी वहाँ पर घूम मस्तान से एक बिल्डिंग है, ये वह जगह थी जहाँ हम बच्चे बनकर आए थे और यादें लेकर जाते